अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाक कैनेडियन फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आए हुए हैं इम्तियाज़ मेगा स्टोर, जो कि है बहरिया टाउन कराची में। तो यहाँ हम मौजूद हैं। तो चलें हम आपको यहाँ का एक छोटा सा विज़िट करवाते हैं और साथ साथ में कुछ बातें भी आपके साथ कर लेंगे और देखते भी हैं कि यहाँ पर कितने आइटम्स, कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। वैसे अगर मैं बताऊँ तो ये दिखने में बहुत ही बड़ा है, वीडियो में इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि इम्तियाज़ के नाम से ज़ाहिर है कि इम्तियाज़ मेगा स्टोर है ये बहरिया टाउन कराची का, तो इसीलिए ये बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ का। वैसे मैं अगर आपको ये बताऊं कि बहरिया टाउन कराची में कितने स्टोर्स हैं, वैसे अभी तक जितने मैंने विज़िट किए हैं उनमें से तीसरा ये है, क्योंकि पहले हम गए थे मरहबा सुपरमार्केट, उसके बाद हम गए थे कराची सुपरमार्केट, दैन हम आए हैं यहाँ पर इम्तियाज़ मेगा स्टोर की तरफ। ऐसे अगर तीनों जो स्टोर्स हैं उनका कंपैरिजन किया जाए तो सबसे पहला नंबर तो जाता है ऑफ़ कोर्स इम्तियाज़ सुपरमार्केट को, देन मरहबा सुपरमार्केट और लास्टली कराची मार्ट। वैसे तो मैंने सिर्फ आपको आज इम्तियाज़ मेगा स्टोर का विज़िट करवाया है, लेकिन इंशाल्लाह अगर कभी आगे मौका मिला तो मरहबा और साथ साथ में कराची सुपरमार्केट का भी आपको विज़िट करवाएंगे। वैसे तो इस वीडियो को बनाने में मुझसे गलती हो गई है, वो ये कि जब हम इम्तियाज़ मेगा स्टोर पहुँचे थे तो मुझे बाहर से थोड़ा सा इम्तियाज़ मेगा स्टोर दिखाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मुझे मौका नहीं मिला। खैर उस वक्त और एंड तक जाते जाते मैं भूल भी चुकी थी, तो इसलिए सिर्फ अंदर का ही व्यू है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर हर तरह की जो है चीज़ हर वैरायटी में अवेलेबल है। अगर साबुन है तो उसकी कई वैराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, अगर हैंड वॉश है तो उसकी कई वैराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह शैम्पू हो गया आपका, आपके डिटर्जेंट्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग लाइक खाने पीने से लेकर कपड़े धोने तक, दैन फेस वॉश, बॉडी वॉश, यहाँ पर हर चीज़ की बेतहाशा वैराइटीज़ मौजूद हैं। उसके बाद अगर आप आटा, चावल और चीनी वगैरह की बात करें तो उसकी भी आपको कई वैराइटीज़ मिलेंगी कि अगर आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हैं तो वो भी अवेलेबल हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स लें तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। वैसे तो अगर आप कराची से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि काफ़ी लोग जो हैं वो इम्तियाज़ सुपरमार्केट ही जाना पसंद करते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, और काफ़ी ब्रांचेस भी हैं कराची में। तो हमें जब यहाँ पर शिफ्ट हुए बहरिया टाउन में तो हमें नहीं पता था कि यहाँ पर भी इम्तियाज़ सुपरमार्केट होगा, लेकिन जब हम शिफ्ट हुए दैन हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो हमें पता लगा कि यहाँ पर इम्तियाज़ मेगा स्टोर मौजूद है। अगर मैं आगे जाती तो आगे जाकर कपड़ों का सेक्शन भी था, जहाँ पर लेडीज़ के रेडीमेड कपड़े मौजूद थे और साथ साथ में स्लीपर्स और सैंडल्स भी थी। वैसे उसकी वीडियो मुझे बनानी थी लेकिन वो भी रह गई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको बता देती हूँ कि आगे इसका सेक्शन भी मौजूद था। और वैसे जो जाते रहते हैं उनको आइडिया तो है, ये उन लोगों के लिए है जो कभी गए नहीं हैं। तो अगर आपको कभी मौका लगे तो आप ज़रूर जाइएगा। बेशक बहरिया टाउन कराची से अगर आपका ताल्लुक़ है तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा, और अगर आप रहते हैं कराची में तो कराची में कहीं भी इम्तियाज़ सुपरमार्केट है, वहाँ आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो आपको यकीनन प्राइसेस में डिफ़रेंस जो है वो नज़र आएगा। ऐसे एक मज़े की बात है कि जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए आते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले होता है कि हाँ अभी टारगेट बना होता है कि ये सामान लेना है, लेकिन एंड में होता ये है कि कुछ एक्स्ट्रा भी लेकर आ ही रहे होते हैं, कि असल में दिमाग इतना वो हो रहा होता है कि दिल चाहता है कि ये भी उठा लो, वो भी उठा लो, ये भी कर लो, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाता है। आप लोगों का इस बारे में क्या ख़्याल है? क्या आप लोग मेरी इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं या फिर आप लोग कुछ डिफरेंट राय? अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मेरी कमज़ोरी है नूडल्स, बुलडॉग नूडल्स। तो जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं उसी की तलाश में होती हूँ। मेरा मेन टारगेट होता है कि अच्छा शॉपिंग करने के लिए जैसे कोई किसी बड़े के साथ जा रही हूँ तो ज़ाहिर है बड़े जो कह देते हैं पहले वो कर लिया, वो सामान जो है डाल लिया अपने ट्रॉली में, लेकिन उसके बाद फिर मेरा मेन टारगेट होता है नूडल्स की जो है वो हंटिंग करना। तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि चलो बुलडॉग मिल जाए। अच्छा यहाँ पर एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे बुलडॉग जो है वो मौजूद थे, लेकिन क्योंकि आजकल मैं नूडल्स ज़रा अवॉइड कर रही हूँ तो इसलिए मैंने बुलडॉग नहीं लिया था। एक दफ़ा मैं अम्मी के साथ गई थी मेट्रो, तो मेट्रो में जो है वो उस वक्त भी मेरी ये थी कि चलो बुलडॉग नूडल्स को ढूंढते हैं, लेकिन उस वक्त हुआ ये कि वहाँ पर कोई बुलडॉग नूडल नहीं थे। मज़े की बात तो ये है कि अगर मुझे बुलडॉग नहीं मिलते तो मेरी जो सेकंड प्रेफरेंस होती है वो होती है चटपटा नूडल्स कनौर का।
तो मज़े की बात है कि वहाँ वो भी नहीं था। खैर लास्टली फिर हमने चिकन नूडल्स जो है उसके ले लिए थे कनौर के, फिर वो लेकर फिर हम घर आ गए थे। चलें, ये तो हो गई नूडल्स की बात। अब अगर मौसम की तरफ आते हैं तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं ऑफिशियली। और हाँ, ये है कि रात में थोड़ी सी ठंडक होती है, लेकिन अब दिन भर जो है वो गर्मी हो रही है और पंखे जो है वो चलना स्टार्ट हो चुके हैं कराची में। आप बताएं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर क्या हाल है आजकल? अब बात करते हैं लास्टली रमज़ान करीम की, क्योंकि वो भी बहुत करीब है। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे। तो रमज़ान की स्पिरिचुअलिटी पर अगर बात करें तो ये सिर्फ़ रोज़े रखने का महीना नहीं है, बल्कि अपनी जो सोल है उसको प्योरीफाई करने का भी वक्त है। इबादत को एक रूटीन की तरह नहीं बल्कि दिल से समझना भी ज़रूरी है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो सिर्फ भूख और प्यास नहीं होती, बल्कि अल्लाह का शुक्र भी फ़ील होता है कि हमें सब कुछ मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस रमज़ान का एक गोल ये भी है कि थोड़ा कुरान का तर्जुमा समझने की कोशिश करूं और इबादत पे ज़्यादा फोकस करूं। आप लोग किस तरह अपनी स्पिरिचुअलिटी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? और वैसे भी रमज़ान सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का भी वक्त है। तो छोटी सी अच्छी बात ये, या किसी की हेल्प करना भी इबादत का हिस्सा है। आप लोग इस रमज़ान क्या नए गोल सेट कर रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और इसी तरह होता है हमारा आज का व्लॉग ख़त्म। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।